हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में एनन बोल रही होती है कि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो एक बार सर लेफ्टेट को एक छोटी सी चोट लगी थी। उनको घुड़सवारी करते हुए एक छोटा सा स्क्रैच लगा था। फिर कोई पूछता है तो उसके बाद क्या हुआ, और इसके बाद नानी कहती है कि चिंता मत कीजिए, ये एक छोटा सा निशान भी नहीं छोड़ेगा। फिर एलन कहती है ये राहत की बात है। फिर मैडम फ्लैम्बर्ट ने पट्टियाँ बांध दी, लेकिन सर लेफ्टेट ने फिर भी मेरा हाथ पकड़ा रहा और अपने सिर को मेरे हाथ पर रगड़ रहे पूरे टाइम, एक बच्चे की तरह। और सर लेफ्टेट कह रहे थे प्रिंसेस ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और इसके बाद एलन सोचती है वो टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी बीत रहा था। वो सोचती है कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। उसकी इंजरी इतनी भी ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है जो भी किया जाना बाकी है। और फिर से एलन सोचती ओ ये मेरा हाथ कब छोड़ेगा। और रियल टाइम में एलन स्माइल करती है और कहती है मैं उसे ये कई बार बताना चाहता था कि मेरा हाथ छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वो अभी तेवाकिन के सामने थी और वो स्माइल कर रही थी उसके बारे में याद करके। फिर अचानक से तेवाकन कहता है क्या तुम वेरीफाई करने में सक्षम हो। ये सुन के एलन चौंक जाती है। फिर एलन कहती है क्षमा करना। फिर तेवाकन कहता है मैंने कहा कि तुम्हारे पास अभी चांस है मेरी बॉडी को वेरीफाई करने का। ये सुन के पता नहीं एलन क्या सोचती है। फिर तेवाकन कहता है कि तो फिर मैं ये मानता हूँ कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए राजकुमारी। ये सुन के तो एलन और भी ज़्यादा चौंक जाती है। फिर वो कहता है क्योंकि, और उसके गालों को टच करने लगता है। और एलन सोच रही थी उसे फार्मर्स की बात याद आती है जहाँ वो कह रहा था कि आप क्या कहना चाहती है, वो आपका लवर है। फिर वो कहता है धन्यवाद अगर आप सिंसियर हैं। और ये याद करके एलन सोचती है तो वो जानता है कि वो शव हाउस कैलन पैडलर के असली कमांडर का नहीं था। तो ये कोई रोमांटिक इशारा नहीं है, ये एक चेतावनी है। और हम तेवाकन को देखते हैं, वो हमारी शादी को रियल बनाने के लिए वो चाहता है कि मेरा कैलन पैडलर के साथ बिछड़ना असली हो। इसके बाद तो एलन तेवाकन के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं अपने पास से मूव ऑन कर चुकी हूँ। फिर वो कहती है जैसा कि मैंने वादा किया था। और तेवाकन ये सुन लेता है। एलन पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, तेवाकन उसे घूर रहा था। एलन सोच रही थी मन के अंदर कि मेरी चॉइस क्लियर है अगर मैं अपने लवर को चूज़ करती हूँ। और वो दोनों किस करते हैं। और एलन सोच रही थी इसका मतलब है कि मैं कैलन फेल्डर के साथ हारी हुई लड़ाई लड़ रही हूँ और ये नाव का एंड होगा, इसीलिए मुझे उसका हाथ थामना चाहिए। फिर तेवक्कन चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे कमिटमेंट के ये साइन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और एलन उसे घूर रही थी। फिर वो कहता है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इससे नाखुश हूँ, और यही बात तुम्हारी ड्रेस पर भी लागू होती है। एलन उसकी बातों को सुनकर शर्मा रही थी। और तेवाकन दोबारा कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब अपना हाथ हटा सकते हो। और उसने अपना हाथ कहाँ रखा था देख सकते हो। फिर तो एलन घबरा जाती है और कहती है कि ओ आपको चोट तो नहीं लगी, मेरा मन कहीं और था। तेवाकन कहता है कि ओ मैंने तो इसे महसूस भी नहीं किया क्योंकि मेरा मन भी कहीं और था। और वो उसे और पकड़ लेता है। फिर एलन उसे देखने लगती है और अजीब अजीब सी बातें सोचने लगती हैं, जैसे कि उसके लिप्स कितने रेड हैं, बिल्कुल कल की तरह। और वो उसे देखते हुए सोचती है मुझे ये व्यक्ति तब अधिक पसंद आता है जब इसके अंदर ये आग होती है। फिर एलन उसकी आंखों में देखते हुए सोचती है कि मैं चाहती हूँ इसकी आंखें मुझे हमेशा इसी पैशन के साथ और जुनून के साथ देखती रहे। तेवाकन को घूरना ख़त्म होने के बाद अचानक से एलन को याद आता है कि वो ये सब क्या सोच रही है। और ये महसूस होते ही वो उसके पास से हट जाती है। वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें भोजन के लिए मेरी मदद की आवश्यकता नहीं है, तो मैं विश करती हूँ कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ लॉर्ड तेवाकन। और तेवाकन तो उसी की याद में बस उसे ही देखता रह जाता है।
फिर हम सर वेरोस को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, प्रिंसेस मुझे इस बारे में विरोध करना चाहिए। आप हाउस केलेनफेल्डर को इस समय विज़िट करना चाहते हैं। और वहाँ एलन थी। फिर वो कहते हैं आप केवल संदेह को ही जन्म दे रहे हैं। फिर एलन कहती है चिंता मत करो, मैं ग्रैंड चांसलर लिंडन से मिलने के दर्जनों कारणों के बारे में सोच सकती हूँ। फिर सर वेंजो कहते हैं सावधान रहे प्रिंसेस, क्योंकि हेड ऑफ तेवाकन हमें पकड़ सकता है और सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। फिर एलन उदास होते हुए कहती है कि सर वेरोस तेवाकन को पहले से ही पता है कि वो जिंदा है। सर वेंजो कहते हैं कि पर कैसे, पर वो लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि सर केलेनफेल्डर दिखते कैसे हैं। एलन कहती है कि उन्होंने पहले ही नोटिस कर लिया है, उन्हें पता है कि उस शव के ऊपर रखा हुआ हेलमेट और कवच मैच नहीं होते हैं। वे लोग बहुत तेज हैं, लॉर्ड तेवाकन और उसका राइट हैंड मैन। मुझे याद है जब उन्होंने मुझे वो तलवार दिखाई थी तो उन्होंने अपनी बातें रोक ली थी। उसे शुरू से ही पता होगा मेरे ख्याल से। मैं समझती हूँ कि यह एक अपराजित सेना को लीड करने के लिए आवश्यक है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं। मुझे सतर्क रहना होगा, मैं अपनी सतर्कता में ढील नहीं दे सकती। फिर सर वेरोस कहते हैं कि आपके केलेनफेल्डर फैमिली में जाने का कारण है। फिर एलन बात काटते हुए कह देती है कि उससे कहना कि वो भाग जाए। फिर सर वेरोस कहते हैं प्रिंसेस, और दोबारा से एलन कहती है कि अगर मैं ये क्लियरली नहीं कहूँगी तो वो नहीं रुकेगा। ये उसके और नाव के लिए अच्छा है। फिर सर वेरोस कहते हैं क्या आप हार मान रहे हैं केलेनफेल्डर फैमिली और उन लोगों पर। एलन कहती है तेवाकन अब तक बहुत उदार रहा है आश्चर्यजनक रूप से, लेकिन वो उसे जीने नहीं देगा। लेकिन ग्रैंड चांसलर लिंडन और उसका परिवार ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ इस निराशाजनक लड़ाई को रोकने के लिए। फिर सर वेरोस कहते हैं लेकिन प्रिंसेस इसका मतलब ये होगा कि आप उस बार्बर व्यक्ति के हाथों से कभी नहीं बच पाएंगे। फिर एलन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर अचानक से नैनी पीछे से आती है और कहती है प्रिंसेस मैं आपकी ट्रैवलिंग के लिए क्लॉथ्स लेकर आई हूँ। फिर वो एलन की ड्रेस देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है, बोलती है हेवन, और कहती है प्रिंसेस आप इस ड्रेस को एक शोक ड्रेस के रूप में तो नहीं पहनने वाले हैं ना। फिर एलन सोचती है उसे सुबह से 3 लोगों ने इस ड्रेस के ऊपर सुना दिया, और फिर वो कहती है कि हाँ ये मेरे शौक के ड्रेस ही हैं। फिर एलन पूछती है क्यों, ये ड्रेस इतनी बुरी है क्या। फिर नैनी कहती है कि नहीं इसका उल्टा। फिर नैनी कहती है कि 5 साल से ज़्यादा हो चुका है जब आपने इस ड्रेस को पहली बार पहना था, और ऐसे लगता है जैसे आपने अपना काफ़ी वज़न कम कर लिया है। फिर नैनी कहती है ये कुछ ऐसा लगता है जिसे आपको अपनी शादी के रात पहनना चाहिए, ये शौक के लिए सही ड्रेस नहीं है। फिर एलन कहती है ओह, और फिर नैनी दोबारा कहती है इमेजिन कीजिए अगर उन पेरेंट्स ने आपको इस ड्रेस में देख लिया तो मन में सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं आ गई यहाँ पे जल्दी। और सोचिए वो उनका वो लीडर, वो आपको ऐसे देखता है जैसे वो आपको पूरा निगलना चाहता है। फिर एलन के तो पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो घबरा के बोलने लग जाती है, वो बोलती है कि हाँ ये थोड़ा सा लूज़ हो सकता है लेकिन ये सचमुच में कुछ रिवील नहीं करता। फिर नैनी फैंग कहती है कि हाँ ऐसा है पर तुम्हारा फिगर वो पूरा दिख रहा है। फिर तो नैनी फैंग सर वेरोस को ही डांटने लगती है, वो कहती तुमने इसे उन ड्रेस में देखा और तुम बस वहाँ खड़े रहे। फिर सर वेरोस कहते हैं कि खैर वो हमेशा ही सुंदर दिखते हैं इसीलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एलन खुद को मिरर में देख रही थी और नैनी फैंग कह रही थी उसके जैसे घने व्यक्ति को ये समझ नहीं आएगा। प्रिंसेस को देखते हैं जो घुड़सवारी कर रही थी, लेकिन वो हमें बताती है कि नैनी फैंग उसे खींचते हुए ले गई और उसके कपड़े बदल दिए, और वो सोचती है मैंने सोचा नहीं था ये कपड़े मुझे इस तरीके से दिखा रहे हैं। और हम देख सकते हैं उसने अभी कौन सी ड्रेस पहनी है।
एलन सोचते हो वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैंने कोई किसी पर्पस के साथ ये ड्रेस पहनी थी, जैसे उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए। और अभी तेवाकन आर्मी हर जगह उस एरो वाले व्यक्ति को ढूंढ रही होती है। सर वेरोस कहते हैं वो लोग इस बहाने का उपयोग कर रहे हैं नाव के सारे रास्तों को जानने के लिए। एलन सोचती है कि इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि वो तीर किसी उद्देश्य के साथ मारा गया था। सर वेरोस कहते हैं अगर वो सफल रहता तो चीज़ें अभी अलग होती। फिर एलन कहती है कि वास्तव में अगर ऐसा होता तो नाव के अंदर हर कोई मर जाता बदला लेने के जुर्म में। और सर वेरोस कहते हैं हम यहाँ हैं। और कोई कहता है ओपन करो गेट कैलेनफेल्डर हाउस का। प्रिंसेस एलन ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ ऑर्कस आ रहे हैं और इसके साथ वो गेट खुल जाता है। और यहाँ एलन कैलेनफेल्डर के बारे में सोचती है और इसी पर ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना।